शहर की सुनसान गलियों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एम्बुलेंस का सायरन। यह एम्बुलेंस चलाने वाला आदमी था राघव। राघव की जिंदगी आम नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को भी एम्बुलेंस में ले जाता था। वो अपना काम खत्म करके एम्बुलेंस से घर लौट रहा था कि तभी उसे एक अजीब बेचैनी का एहसास हुआ। उसने अचानक गाड़ी रोक दी। सामने एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। राघव ने तुरंत कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें जलाकर बैठ गया। आंख की लपटें तेज होते ही वो औरत से बोला, जो आया है उसे जाना ही होगा। इस दुनिया में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा, मुक्त हो जाओ। वो औरत उसके सामने खड़ी एकटक उसे घूरे जा रही थी। राघव ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्रीम कालाय नमः। यह एक ऐसा मंत्र था जिसे उसने किसी पुरानी किताब में पढ़ा था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुछ ही क्षणों में वो औरत पूरी तरह गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरअसल वो औरत एक दिन पहले ही मर चुकी थी। राघव ने कल ही उसे मुर्दा घर में छोड़ा था, पर उस औरत को मुक्ति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा भटक रही थी, शायद किसी अनकहे दर्द में फंसी हुई थी। लेकिन राघव के ज्ञान की शक्ति ने उसे मुक्ति दिला दी। कुछ लोगों में प्रकृति ने कुछ खास शक्तियां दी होती हैं। राघव भी उन्हीं में से था। वो आत्माओं को देख सकता था, उनसे बातें कर सकता था और उनको मुक्ति भी दिला सकता था। राघव का बचपन बाकी बच्चों की तरह आसान नहीं था। बचपन में एक औरत उस पर अपनी काली विद्या का प्रयोग करती थी। वो उसे तंत्र विद्या में बलि के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन एक दिन दीनानाथ उस बच्ची को वहां से बचाकर शहर ले आया। दीनानाथ ना तो उसके पिता थे, ना ही उसके रिश्तेदार। वो बस राघव की जिंदगी का एकमात्र सहारा बने। आप कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? ये सब बातें भूल जाओ बेटा। अब तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए यहाँ से दूर जाना है। दीनानाथ जानता था कि उस औरत का जादू कितना खतरनाक है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए शहर ले आया, लेकिन उसने राघव को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। दीनानाथ ने राघव को तांत्रिक विद्या के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, क्योंकि उस औरत के काले जादू का असर राघव पर कुछ हद तक अभी भी था। शहर आकर राघव ने अपने दम पर जिंदगी गुजारी। छोटी मोटी नौकरियां की और एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया। लेकिन एम्बुलेंस चलाते हुए उसने देखा कि मृत लोगों के शव के साथ रहकर वो उनकी आत्माओं को देख भी पा रहा है। आत्माओं से सुरक्षित रहने के लिए वो दंत क्रिया की किताबें पढ़ता था, जिससे वो सुरक्षित भी रहे और उसका ज्ञान भी बढ़े। एक रात जब वो एक लाश को शमशान घाट छोड़कर आ रहा था, तब उसने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। राघव ने उसे देखा, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस उसके पास से गुजरी, वो हवा में गायब हो गई। आत्माएं तो मुझे हमेशा से दिखती थी, लेकिन इस तरह अब हर वक्त मुझे कोई ना कोई आत्मा दिखती है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डर तब और बढ़ गया जब रात को घर लौटने पर वही लड़की उसके अपने घर में फिर दिखी। राघव आमतौर पर आत्माओं से नहीं डरता था, लेकिन इस बार वो थोड़ा सहम गया।
सड़क पर दिखने वाली आत्मा घर कैसे आ गई। फिर खुद को संभाल कर उसने आत्मा को शांति देने के लिए अग्निकुंड के सामने प्रक्रिया शुरू की। तुम बच्ची हो, ये मरने की उम्र नहीं थी। शरीर इस दुनिया के लिए था, मगर तुम्हारी आत्मा को अब दूसरी दुनिया में जाना होगा, वहां जहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं। इतना कहकर राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही वो आत्मा गायब हो गई। सुबह हुई। राघव हमेशा की तरह अपने काम पर चला गया, लेकिन रात को जब वो काम खत्म करके घर लौटा, उसकी सांसें थम गई। अब उस लड़की के साथ उसे और भी आत्माएं दिख रही थी। घबराया हुआ राघव अगले दिन दीनानाथ के पास पहुंचा। बाबा, जो विद्या आपने मुझे दी है वो मैंने हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल की है। आज तक मुझे किसी भी आत्मा या किसी काली शक्ति से कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस बार बहुत सी आत्माएं मुझे परेशान कर रही हैं। मैंने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम फिक्र मत करो राघव, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना काम करते रहो। अगले दिन भी राघव एम्बुलेंस चलाते हुए घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि बगल वाली सीट पर वही लड़की बैठी है और बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही है। राघव भी थोड़ा बेचैन हो गया। बड़ी से बड़ी आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाला राघव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये छोटी बच्ची और बाकी आत्माएं उसके पीछे क्यों पड़ी है। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अचानक सामने से एक बस आ गई। वो बस को बचाने की कोशिश में गाड़ी पर से संतुलन खो बैठा और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद भी बस अचानक गायब हो गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी कहानी को यहां तक सुन रहे हैं। दीनानाथ के घर में खुली। अच्छा हुआ तुम ज्यादा दूर तक नहीं गए, वरना शायद मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं ला पाता। बाबा, वो बस वो सामने थी। मैं संतुलन। बस जो सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना थी, तुम उसे सच मत मान बैठो। अपनी जान दांव पर लगाकर तुमने बड़ी गलती की है। तुम्हारी विद्या कमजोर पड़ रही है। आत्मा और इंसान में फर्क करना भी अब तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, मजबूत बनने का है। बाबा, वक्त आ गया राघव, तुम्हारे सच जानने का, तुम्हारे बचपन की एक सच्चाई जिससे मैंने तुम्हें अब तक दूर रखा। जिस गांव से मैं तुम्हें लाया था उसका नाम था कालीग्राम। एक ऐसा गांव जहां भूत प्रेत, तंत्र साधना, वशीकरण, काली विद्या, ये सब एक आम बात थी। वहां का बच्चा बच्चा इन चीजों से वाकिफ था। ये सब वहां की जिंदगी का एक हिस्सा था। वहां बच्चों को बचपन से ही तंत्र मंत्र सिखाया जाता था। मैंने भी सीखा था और मेरी बहन शीतल ने भी। मगर शीतल को इन सब में हद से ज्यादा दिलचस्पी थी। वो सिर्फ बचाव तक नहीं रुकी। भूत प्रेतों की दुनिया क्या है, उनकी हकीकत क्या है, वो सब कुछ जानना चाहती थी। हमारे परिवार में बस मैं, मेरी बहन शीतल और बाबा थे। हम तीनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ समय बाद शीतल की शादी उसी लड़के से हुई जिसे वो पसंद करती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई। सालों बीत गए, बाबा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शीतल को एक बेटी हुई जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन मैं शीतल से मिलने उसके घर गया। कैसी हो शीतल, कैसी हो जूही? मैं
ठीक हूँ भैया। मैं भी ठीक हूँ मामा जी। अरे शीतल, तुमने बिल्ली पाल रखी है? हाँ भैया, बहुत प्यारी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली तेजी से भागी। उसका पीछा करते हुए मैं एक काले अंधेरे कमरे में पहुंच गया, जहां चारों तरफ एक धुंध फैली हुई थी और कुछ छोटे मोटे टुकड़े थे। मैं आगे बढ़ा ही था कि तभी शीतल वहां आ गई। भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? चलिए बाहर चलिए। शीतल, घर में ऐसा कमरा क्यों है? अरे भैया कुछ नहीं, ये बस यूं ही बंद रहता है, आप इसे छोड़िए। मैं वहां से लौट आया। कुछ दिनों बाद शीतल का पति अनुज मेरे घर आया। दीनानाथ भैया। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं और रो क्यों रहे हैं? जूही, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये सब कब हुआ? और शीतल, वो कैसी है? ये सब शीतल की वजह से हुआ है। शादी से पहले भी उसे तंत्र क्रियाओं में दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने इसे बस उसका एक शौक समझकर नजरअंदाज कर दिया था। शादी के बाद उसकी ये आदत बन गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने 2 दिन पहले उसे जूही की लाश के सामने एक खौफनाक विद्या करते देखा। वो गांव के 2 जिंदा बच्चों के अंदर जूही की आत्मा उतारने की कोशिश कर रही थी। शीतल, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब गलत है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है अनुज। मैं मरे हुए लोगों की आत्माओं को इंसानी शरीर में उतारने की विद्या पर काम कर रही हूँ, ताकि मैं अपने अपनों को कभी खुद से दूर ना जाने दूं। तुमने ये क्या किया अनुज? तुमने मेरी विद्या भंग क्यों की? मेरी ये विद्या सफल होने ही वाली थी। जानवरों पर मैंने इसे आजमाया है, अब इंसानों की बारी है। इन मटकों को देख रहे हो? इनमें भयानक से भयानक राक्षसी आत्माएं कैद हैं, जो वक्त आने पर मेरी मदद करेंगी। मैं मौत को मात देने वाली हूँ अनुज। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भैया, मुझे लगता है कि उससे तंत्र क्रिया में कोई बड़ी गलती हो गई है। पहले जूही की अचानक एक हादसे में मौत हो गई, और फिर यहाँ आते वक्त मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। ये सब इत्तेफाक तो नहीं लगता। वो पागल हो चुकी है। गांव वालों को भी शक होने लगा है। दिन रात वो बस एक अंधेरे कमरे में बंद होकर अजीबोगरीब चीजें करती रहती है। मुझे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। ठीक है, आप घर जाकर वहां संभालिए। मैं कुछ जरूरी सामान लेकर जल्दी ही वहां पहुंचता हूं। थोड़ी देर बाद जब मैं शीतल के घर जा रहा था, तो रास्ते में जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सड़क पर अनुज का शव पड़ा था। उसके ऊपर बिजली की एक नंगी तार गिरी हुई थी। जबरदस्त करंट की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मुझे यकीन हो चुका था कि अनुज सही कह रहा था। शीतल से तंत्र मंत्र क्रिया में जरूर कोई भूल हुई है, जिसकी कीमत सबको चुकानी पड़ रही थी। मैं घबराते हुए शीतल के घर पहुंचा, लेकिन अंदाजा नहीं था कि वहां एक डरावनी हकीकत मेरा इंतजार कर रही थी। कमरे में शीतल बैठी थी। वो बहुत भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो एक अजीब सा मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसके पास जूही और अनुज की आत्माएं खड़ी थीं और तुम वहां बेहोश पड़े थे। मुझे समझ आ गया
कि शीतल जूही की आत्मा तुम्हारे अंदर और अनुज की आत्मा किसी और के अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसे हर हाल में रोकना था। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और गले में रुद्राक्ष पहन लिया। फिर हिम्मत जुटाकर अंदर गया, तुम्हें उठाया और वहां से भाग निकला। पीछे शीतल जोर जोर से चिल्लाकर मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रुको, रुको, रुको। मैं दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकला। वो तुम्हें जूही के लिए चुन चुकी थी और अनुज के लिए शायद वो किसी और को वश में करने वाली थी, लेकिन मैंने वक्त रहते तुम्हें वहां से निकाल लिया और उसकी तंत्र साधना भंग कर दी। तो बाबा, आप मुझे वहीं छोड़ देते मेरे माँ बाप के पास, फिर मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और अब जो आत्मा मेरे पीछे पड़ी है वो कौन है बाबा? हाँ बेटा, जब मैं तुम्हें वहां से निकाल कर लाया तो मैंने काली ग्राम के लोगों से पूछा, क्या आप जानते हैं ये बच्चा किसका है या इसके माता पिता कौन हैं? लेकिन सबने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शायद तुम अनाथ थे, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें वहां छोड़ना ठीक नहीं। अगर तुम वहीं रहते तो ना जाने तुम्हारा क्या होता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, लेकिन मैं चैन से नहीं बैठ सका। आखिर वो मेरी छोटी बहन थी। कुछ दिनों बाद मैं वापस गांव गया और लोगों से उसके बारे में पूछा, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुस्से और डर से कांपते हुए लोगों ने मुझे बताया कि उसे जिंदा ही दफना दिया गया था और उसके घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कारण है। किसी ने उस बंद घर को तोड़कर वहां एक नया घर बनाने की कोशिश की। उस घर में जो मटके थे जिसमें भयानक आत्माएं कैद थीं, वो सब आजाद हो चुकी हैं। अब वो पूरे गांव में आतंक मचा रही हैं। उन आत्माओं में से कुछ अब हमारे आसपास भी भटक रही हैं। बाबा, तो अब सब कैसे ठीक होगा? मेरे साथ चलो। बगल वाले दुर्गा माँ के मंदिर में तुम्हें कुछ क्रियाएं करनी होंगी। मैंने कुछ मंत्र लिखे हैं, वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मुक्त होने वाला और मुक्ति देने वाला दोनों माया के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक कोई आत्मा सच्ची मुक्ति नहीं पा सकती। इसीलिए उस वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना ध्यान और मंत्रों का जाप बिल्कुल मत रोकना। वो दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचता है। वहां तेज तेज हवाएं चल रही थी। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। अग्निकुंड के पास राघव बैठा, दूसरी तरफ दीनानाथ और सभी आत्माएं मौजूद थी। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक कर आत्माएं लुप्त होने लगी। जैसे ही सारी आत्माएं गायब हो गई, राघव ने देखा कि दीनानाथ भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। राघव हैरान था, लेकिन तभी उसे दीनानाथ की बात याद आई। माया के जाल में मत फंसना, चाहे कुछ भी हो, अपनी साधना मत रोकना। इसलिए बिना कोई भाव प्रकट किए राघव मंत्र का जाप करता रहा। धीरे धीरे सारी आत्माएं और दीनानाथ भी पूरी तरह लुप्त हो गए और सब कुछ शांत और सामान्य हो गया। अगले दिन राघव अपने काम पर लौट आया। अब उसे अपने अतीत का पूरा सच पता चल चुका था। उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके जहन में घूम रहा था। दीनानाथ भी एक आत्मा थे। वो जानना चाहता था कि दीनानाथ के साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन हर बार उसे दीनानाथ की वो बात याद आ जाती है, अगर सब कुछ ठीक करना है तो मोहमाया में मत फंसना। फिर भी ये सवाल उसके मन में बार बार उठता रहा। दीनानाथ आखिर कहां गए? क्या सच में उन्हें मुक्ति मिल गई?
इन सवालों का जवाब उसे शायद कभी ना मिले, पर आपको मिल सकता है सब सवालों का जवाब। इसके लिए आपको हमें पार्ट 2 कमेंट में लिखकर भेजना होगा।